हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल पार्ट में हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। इसके पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम इंडिविजुअल गोल की बात करें तो डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स होते हैं और वो गोल कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। ये हमने स्टडी किया था। और ये भी देखा था कि सिर्फ इनकम ही गोल नहीं होता एक, बल्कि इंडिविजुअल्स या हम लोग अदर गोल्स को भी फॉलो करना चाहते हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, जिसमें सिक्योरिटी है, फ्रीडम है, बेटर वर्किंग कंडीशंस, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न। मीन्स कि हम जीवन में मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों को लेके साथ चलते हैं। दैट फुलफिल्स आवर गोल्स। अ फुलफिलमेंट ऑफ गोल मीन्स आवर डेवलपमेंट। नाउ हाउ विल वी अप्लाई दिस टू कंट्रीज़, वो भी हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा खुशहाल हैं और वो डेवलप्ड है कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज़ के। तो इसमें हम आगे चल के बॉडी मास इंडेक्स को भी पढ़ेंगे, पर कैपिटा इनकम के कंसेप्ट को भी देखेंगे और बाद में हम एचडीआई को भी देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे किस प्रकार से रैंकिंग बनती है कंट्रीज़ की। सो लेट्स स्टार्ट। यू माइट आस्क इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। आपके दिमाग में बात आएगी कि डेवलपमेंट का डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। तो हाउ कम सम कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। तो हम देखते हैं कुछ कंट्रीज़ को डेवलप कहा जाता है, कुछ को डेवलपिंग और कुछ को अंडर डेवलप्ड भी कहा जाता है, यानी जो अभी विकासशील देशों से भी पीछे हैं। तो ये टर्म्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कंपैरिजन हम करते हैं। बिफोर वी कम टू दिस, हम इस टॉपिक पे आ दें इसके पहले ही लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन पिकअप करते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, जब हम अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन तो हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम दिन में न जाने कितनी चीज़ों को कंपेयर करते होंगे। दे कुड हैव सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मैथ का टीचर है और आपका इंग्लिश का टीचर है, तो उसके पढ़ाने के तरीके, इसके पढ़ाने के तरीके, मतलब सो मैनी कंपेरिजन्स, हम हर जगह कंपेरिजन करते ही करते रहते हैं। तो हमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी मिल सकती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी मिल सकते हैं। विच एक्सपेक्ट्स डू वी यूज़ टू कंपेयर देम। तो हम किसको लेकर कंपेयर करें। कोई ना कोई चीज़, एक पॉइंट तो हम निकालेंगे या दो पॉइंट हम निकालेंगे जिनके आधार पे हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे, उनकी हाइट के आधार पे या उनकी वॉइस के आधार पे या पढ़ाने के तरीक़ों को लेके। अब पढ़ाने के तरीक़ों को लेके अगर हम करते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को ख़राब लगेगा। बहुत ही आब्स्ट्रैक्ट पॉइंट होगा ये। कौन पनिश करता है, कौन ज़्यादा पनिश नहीं करता, कौन क्लास में बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे देता है, कौन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड क्लास को रखता है, कौन बहुत ज़्यादा केयरिंग है, कौन कम केयरिंग है। कुछ पॉइंट्स हमारे बहुत ही क्लियर स्पेसिफिक हो सकते हैं और कुछ बहुत ही आब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि उस पर लोगों की डिफरेंट डिफरेंट राय हो सकती है। तो कंपैरिजन के लिए कोई ना कोई स्केल और कोई ना कोई क्राइटेरिया तो हमको बनाना ही पड़ेगा ना। तो उससे रिलेटेड है कि विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज़ टू कंपेयर देम। तो हम जिन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, जिन लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम किस रूप को लेके, किस एस्पेक्ट पे, किस पॉइंट पे हम उनका कंपैरिजन करते हैं। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। तो बुक यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही है आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का ही। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट। अब उनकी हाइट डिफर करती है। हेल्थ में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। टैलेंट्स तो डिफर करता ही करता है और उनकी अलग अलग रुचियाँ हो सकती हैं, अलग अलग इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। अब आपकी क्लास का जो सबसे हेल्दी बच्चा है, जिसे आप समझते हैं, हो सकता है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी फ्रेंडलीस्ट वन। अब पता चला कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो दोस्तों से थोड़ा दूरी बना के चलता है, या हम कह सकते हैं कि उससे दोस्ती करना, या वो बहुत ही फ्रेंडली नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करें। द क्राइटेरियन मतलब जो पॉइंट हम लेना चाहते हैं कंपेरिजन का, वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं उस कंपैरिजन को लेके, वो हमें सोचना पड़ता है। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू यूज ए स्पोर्ट्स टीम। अब उदाहरण के लिए अगर आपको एक स्पोर्ट्स टीम चुननी है तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा। हमारा ये क्राइटेरिया होगा कि वो हेल्दी होने चाहिए, उस गेम में स्किल्ड होने चाहिए। कोई डिबेट टीम आपको चुननी है तो उस व्यक्ति का लॉजिकल माइंड होना चाहिए, तर्क करने की शक्ति होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसे पॉइंट्स हम लेंगे ना। अ म्यूजिक टीम और ए टीम टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक। कोई म्यूजिक टीम चुननी है तो उनका गला अच्छा होना चाहिए, अच्छा गाते हों। और अगर कोई टीम आपको चुननी है, मतलब कुछ बच्चों की जो अच्छे ढंग से पिकनिक को ऑर्गेनाइज कर सके, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए स्टिल। लेकिन फिर भी इफ़ फॉर सम पर्पज वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस। लेकिन मान लीजिए हमारा कुछ ऐसा पर्पज है कि हम ऐसे व्यक्ति को चूज़ करना चाहते हैं कि जो ऑल राउंड प्रोग्रेस में आगे हो, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, हेल्थ भी अच्छी हो, टैलेंट भी अच्छा हो और वो कोऑपरेटिव, वो फ्रेंडली भी हो, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है।
तो चिल्ड्रन इन द क्लास हाउ शैल वी डू इट, तो हम कैसे करेंगे उसको। तो ये कंपैरिजन से रिलेटेड था। और देखिए यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, तो हम एक कंसेप्ट पे पहुंचते हैं कि सामान्यतः हम क्या करते हैं कि कोई एक या एक से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, कुछ विशेषताएं हम रख देते हैं कि भाई इन विशेषताओं पे, इन फीचर्स पे, इन करेक्टरिस्टिक्स को जो पूरा करेगा वो हमारे कंपैरिजन के दायरे में आएगा। तो ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज करेक्टरिस्टिक्स। और इतना नॉर्मली होता है कि हम बहुत जल्दी कंपैरिजन कर भी लेते हैं। हम दुकान में जाते हैं, कभी हम कलर के आधार पे चॉइस करते हैं, कभी हम फैब्रिक की क्वालिटी पे चॉइस करते हैं, कभी हम उसकी डिज़ाइन को देखते हैं, कभी उसके ट्रेंड को देखते हैं कि आजकल वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और कभी कभी हम इन सबको फॉलो करते हैं कि भाई देखिए फैब्रिक भी अच्छा होना चाहिए, उसका कलर भी अच्छा होना चाहिए, डिज़ाइन भी अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा ट्रेंड में भी होना चाहिए। तो यहाँ हम इंडिविजुअल लेके चल रहे थे, यहाँ हमने सबको इकट्ठा कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद हम कोशिश करने के बाद इस दुकान नहीं तो उस दुकान नहीं, हम कोई ना कोई अपनी चॉइस की चीज़ निकाल ही लेते हैं और फिर हम उसको दाम दे के, अगर वो थोड़ा महंगा भी हो तो हम खरीद लेते हैं क्योंकि वो हमें पसंद है। एंड व्हेन वी फील हैप्पी इट मीन्स वी आर डेवलपिंग इन आवर लाइफ। तो ऑफ कोर्स बेशक देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। अब इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं जिन पे हमको कंपैरिजन करना है, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट कुछ कहेगा, कोई स्टूडेंट कुछ कहेगा, नहीं नहीं यार ऐसे नहीं वैसे। तो कंपैरिजन का जो बेसिस है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन एक बार वो क्राइटेरिया हम चुन लेते हैं तो कंपैरिजन फिर आसानी से हो सकता है। तो फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन की, कि वो फ्रेंडली कितना है और वो कोऑपरेटिव है कि नहीं है, क्रिएटिविटी है उसके अंदर नहीं, या कितने मार्क्स वो सिक्योर करता है उसके आधार पे। अब देखिए जैसे सिक्योरिंग ऑफ मार्क्स पे अगर हम कंपैरिजन करें, जो कि अक्सर स्कूल्स कंपैरिजन करते हैं और A B C D जो सेक्शंस बनाए जाते हैं कि भाई जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे क्या मतलब है, जो सिक्योर करते हैं मार्क्स गुड, उसके आधार पर हमने A सेक्शन बना दिया। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरियन बनेगा। लेकिन जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात है, कोऑपरेशन की बात है, फ्रेंडलीनेस की बात है, ये थोड़े एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से पॉइंट होते हैं, क्राइटेरियन होते हैं जिस पे हम जज करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने समझा कि कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। नाउ दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। इसी को हम डेवलपमेंट की कैटेगरी में भी हम आगे अगर डिस्कस करें तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़, अगर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब उसके गुण या उसकी विशेषताएँ, उसके फीचर्स, उसके करेक्टरिस्टिक्स जो उससे जोड़े जा सकें। तो जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो एक तो हम ले सकते हैं कि भाई उन कंट्रीज़ की टोटल इनकम कितनी है, मतलब इनका कंपैरिजन इनकम के आधार पे हम कर सकते हैं। तो इनकम कैन बी अ क्राइटेरियन। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है क्राइटेरिया। मतलब क्राइटेरिया में एक से ज़्यादा और क्राइटेरियन मतलब सिंगल। तो इनकम इज़ ए सिंगल क्राइटेरियन जिसके आधार पर हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। बट दिस कैन बी फॉल्टी आल्सो। इस क्राइटेरियन में भी सो मेनी शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं। तो लेट्स गो एंड सी व्हाट हैज़ बीन रिटन। जिन कंट्रीज़ की टोटल इनकम ज़्यादा है उन्हें हम मोर डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं देन अदर्स विद लेस इनकम। जिनकी लेस इनकम है तो इस तरह से हम उनको रैंकिंग दे सकते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। लेकिन अगर हम इस प्रकार का कंपेरिजन करने चाहते हैं तो हमें ये मान के चलना होगा कि अगर आपके पास इनकम है यानी पैसा है आपके पास, तो आप चीज़ों को खरीद सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। सो मोर इनकम, मोर ऑफ द थिंग्स यू कैन बाय दैट यू नीड इन योर लाइफ, वॉट एवर पीपल लाइक। जो भी उन्हें पसंद है और जो वो चाहते हैं उनके पास वो चीज़ होनी चाहिए, तो दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होने की वजह से उन चीज़ों को वो अपने लाइफ में पा सकेंगे, खरीद सकेंगे, मतलब दे कैन पजेस दोज थिंग्स। सो अ ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज़ कंसिडर टू बी एन इम्पॉर्टेंट गोल। तो हमें मान लेते हैं कि व्यक्ति का एक इंपॉर्टेंट गोल होता है कि उसकी इनकम अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इनकम कैन बी अ क्राइटेरिया टू जज कंट्रीज दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ द थिंग्स दैट पीपल वांट टू बाय एंड वांट टू हैव एंड दे कैन हैव। जहाँ पे कम इनकम है जिस देश में, वहाँ के लोग इस मोर ऑफ थिंग्स को लेस ऑफ थिंग्स में काम चलाना पड़ेगा। एनीवे नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री। लेकिन अब हम ये फैक्टर देखते हैं कि इनकम है तो एक देश की इनकम कैसे निकलती है। इनकम क्या है किसी देश की। इंडिविजुअल की इनकम तो हम जानते हैं कि कितनी कमाई वो कर लेता है मंथली, और उसी के आधार पे एनुअली हम निकाल सकते हैं, पर डे का भी हम निकाल सकते हैं एक एवरेज। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री। कंट्री की इनकम क्या होती है। इंट्यूटिवली मतलब अगर आप अपने आप से, अगर आपके मन में कोई ख्याल आ रहा हो, द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। उस देश में जितने भी रेसिडेंट्स हैं यानी रहने वाले लोग हैं, उनकी जो इनकम होगी, मान लीजिए A B C D ये 4 लोग रहते हैं, तो इन 4 लोगों ने कुल कितनी इनकम की
महीने में, वो उस देश की मंथली इनकम, उनको जोड़ के हम एनुअल 12 महीने का निकाल सकते हैं, एक फिजिकल ईयर का, तो उस देश की टोटल इनकम निकल आएगी। एक नेचुरल थिंकिंग जो हमारे मन में आएगी इंट्यूटिवली, तो दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। और ये सही भी है। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। तो लेकिन ये जो हमने देखा कि टोटल इनकम का मतलब जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उनकी इनकम को जोड़कर पूरे साल में कितनी इनकम बनती है उस देश की इनकम हो जाएगी। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्री, लेकिन अगर हम कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करना चाहें तो टोटल इनकम एक अच्छा तरीका नहीं है। इट इज़ नॉट अ गुड मेजर। वो आपको भी समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस बाई डिफर करते हैं कंट्रीज, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो अगर हम उनको टोटल इनकम के आधार पर कंपेयर करेंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि वहाँ का एक व्यक्ति लगभग कितना कमाई कर रहा है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन द अदर्स इन डिफरेंट कंट्री? एक देश के लोग क्या दूसरे देश की अपेक्षा ज़्यादा बेटर कंडीशन में हैं? ये तब है जब हम टोटल इनकम को ले रहे हैं कि भाई किसी देश में मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ कहा 4 लोग रहते हैं और टोटल उनके यहाँ 100 रुपये की इनकम होती है पूरे साल में, मतलब एक कंपैरिजन ले रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि इनकी व्यक्तिगत इनकम कितनी है। हो सकता है कि 50 लोग, यही 2 लोग कमा ले रहे हो, 30 ये कमा ले रहा हो, इसकी सिर्फ 20 ही रुपये हो, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चलेगा। तो इसलिए वी कंपेयर द एवरेज इनकम, हम एवरेज इनकम निकालते हैं तो एक कंपैरिजन ठीक बन सकता है, विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। अब जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री ए है और दूसरा बी है। अब यहाँ पे 10 लोग रहते हैं और हर एक की इनकम 10-10 रुपये है, तो ये यहाँ पे 100 रुपीज़ की इनकम होती है इस कंट्री की, अगर हम टोटल इनकम को कंसेप्ट को लेके चलें तो। और ये बी कंट्री है और यहाँ पर लगभग 50 लोग रहते हैं और यहाँ पर हर व्यक्ति 5 रुपये कमाता है, तो यहाँ की इनकम बनेगी 250 रुपये। अब देखा जाए तो बी की इनकम ज़्यादा है, यानी कंट्री ए की इनकम 100 रुपीज़ है एनुअली और बी की इनकम 250 रुपीज़ है। तो अगर हम सिर्फ टोटल इनकम देखें तो उसके आधार पे दिस इज़ डेवलप्ड दैन दिस कंट्री। लेकिन अगर हम एवरेज निकालें तो यहाँ पर हर व्यक्ति 10 रुपये कमाता है, यानी 10, यानी कि जो टोटल इनकम है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, तो वी विल गेट 10 वैल्यू। और यहाँ पर 50 लोग रहते हैं और इनकम है 250 रुपये, अगर आप इसे निकालोगे तो वैल्यू आएगी 5 रुपये, यानी यहाँ लगभग हर व्यक्ति 5 रुपये कमा रहा है और यहाँ हर व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है। तो यहाँ का जो रहने वाला व्यक्ति है, रेसिडेंट है, ही विल बी इन अ बेटर ऑफ कंडीशन इसकी अपेक्षा। जबकि अगर हम टोटल इनकम लें तो हमें ज़्यादा वैल्यू यहाँ मिल रही है, लेकिन एवरेज इनकम निकालते हैं कि हर व्यक्ति के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कितना बनता है एवरेज, वो यहाँ पे ज़्यादा बनता है, लगभग डबल है। तो इनकम का जो क्राइटेरिया है कि दे विल बी एबल टू बाय मोर ऑफ थिंग्स दैट दे वांट टू बाय एंड हैव, वो यहाँ पे होगा और यहाँ पे वो कंपेरेटिवली आधा होगा, यानी इट विल बी हाफ ऑफ दोज थिंग्स दैट द पीपल विल बी एबल टू बाय दैट दे वांट टू यूज इन देयर लाइफ। तो इसलिए टोटल इनकम फॉल्टी है, बल्कि एवरेज इनकम जो हम निकाल रहे हैं मीन्स कि टोटल इनकम जो उस कंट्री की होती है डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, दैट गिव्स अस पर कैपिटा इनकम, दैट इज़ एवरेज इनकम। अब वर्ल्ड बैंक जो है ना, जो कि यूनो कंट्री में काम करता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वो निकालता है, दैट इज़ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। और दिस क्राइटेरियन इज यूज इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। वो वर्ल्ड बैंक इसी आधार पे डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का क्राइटेरिया तैयार करता है, रैंकिंग देता है। तो कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12 12,056 यानी 12,056 रुपये पर एनम से या उससे ऊपर, जहाँ के देशों की पर कैपिटा इनकम है लोगों की, वहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति की जो इनकम इतनी बनती है उससे ज़्यादा, तो उन्हें रिच कंट्रीज़ की श्रेणी में रखा गया है, यानी धनी देश। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 या उससे कम, तो $955 या उससे कम अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो उसे लो इनकम कंट्रीज़ में रखा जाएगा। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो इंडिया कहीं ना कहीं बीच में आता है, मतलब मिडिल इनकम में भी हम लो में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है जो 2017 के अनुसार, ये वीडियो बनने तक इस बुक में ये डेटा दिया गया था। हो सकता है आप आगे के वर्षों में इन वीडियोस को देखें तो आपको डेटा डिफरेंट मिलेगा और ये ईयर डिफरेंट मिलेगा। हमारे यहाँ सिर्फ 1820 रुपये पर एनम है, तो हम लो इनकम कैटेगरी में तो नहीं आएंगे, पर लो मिडिल इनकम कैटेगरी में आएंगे। द रिच कंट्रीज़ एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ ऑफ मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए, अब कुछ छोटी कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए, तो उन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक डिफरेंट कंसेप्ट है। और अब मिडिल ईस्ट की ऑयल के आधार पे इनकम तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है,
लेकिन टू बी अ डेवलप्ड कंट्री देयर आर सम अदर थिंग्स, अदर एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद द डेवलप्ड कंट्रीज। फॉर एग्जांपल यूएसए है, जापान है, एट्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे एवरेज इनकम पर कुछ यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया, उसको स्टडी करते हैं कि वाइल एवरेजेस आर यूजफुल कंपेरिजन दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज़। तो एवरेजेस से हमें ये तो पता चलता है कि भाई वहाँ के लोगों की कंडीशन कैसी है, लेकिन जो डिस्पैरिटीज़ है मतलब कि वो जो एवरेज इनकम भी है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो होती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 3 लोग हैं ए बी सी और तीनों की इनकम 100 रुपये है। अब हो सकता है कि ये 80 कमाता हो, ये 10 कमाता हो, ये 10 कमाता हो, तो ऐसी स्थिति में 100 तो बन रहा है, लेकिन देखिए कंपेरेटिवली कितना ज़्यादा रिच है, और जबकि ये बेचारे गरीब हैं उसकी तुलना में। लेकिन अगर हम 100 को तीनों में बांटेंगे तो लगभग 33 करके कुछ करके आएगा। तो जो 33.3% है ये 33 रुपये लगभग 33 पैसे हर एक के खाते में बनेगा अगर हम एवरेज निकालें, जबकि उतनी इनकम इन दोनों की है नहीं और इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो एवरेज इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाता। एवरेज इनकम लोगों पे इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही ये नहीं पता चलता, तो उनके बीच के डिफरेंसेस को नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज को लेते हैं ए एंड बी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव एज्यूम दैट दे हैव ओनली 5 सिटीजन्स ईच। तो मैंने यहाँ 3 लिए थे, इन्होंने 5 सिटीजन लिए कि 2 कंट्रीज़ हैं और 5 लोग रहते हैं। ये 1 2 3 4 5 सिटीजन्स। बेस्ड ऑन डाटा गिवन इन टेबल 1.2 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ द कंट्रीज। इनकी एवरेज आपको निकालनी है, तो इनका सम 50,000 बनता है, इनका एवरेज आप निकालोगे तो 10,000 निकल के आएगा। यानी कि 10,000 रुपये इनकम एवरेज यहाँ पे भी है और 10,000 यहाँ पे भी है, यानी कि हर व्यक्ति यहाँ पर 10,000 कमाता है, तब जाके एवरेज इनकम निकली। मंथली इनकम है ये, मंथली इनकम। तो इस हिसाब से तो दोनों देशों की कंडीशन एक जैसी होगी ना। क्वेश्चन है कि विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दिस कंट्रीज। तो आप चाहे इस देश में रहें चाहे इस देश में रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम एवरेज इनकम को ले तो आर बोथ इक्वली डेवलप्ड, क्या दोनों इक्वली डेवलप्ड हैं? अगर हम इनको ले तो हाँ कह सकते हैं। परहैप्स सम ऑफ अस में लाइक टू लिव इन कंट्री बी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम कहेंगे कि हमें लगता है कि हम बी कंट्री में तब रह सकते हैं जब हमें 5th सिटीजन होने का मौका मिले। कि भाई आप कौन से सिटीजन की इनकम पे जाना चाहोगे, तो आप कहोगे कि हम इस इनकम की सिटीजनशिप पर जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति की 48,000 है। ये तो बेचारे गरीब हैं काफ़ी ज़्यादा इसकी तुलना में, हाईली रिच पर्सन है। देखिए कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी लोगों के सिर्फ 500 500 500 महीना है, इसके अकेले 48,000। यहाँ आप नहीं जाना चाहोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे। तो इफ़ यू आर assured of being the 5th citizen, if it is a lottery that decides our citizenship number, then perhaps most of us will prefer to live in country A। लेकिन अगर आप ये कह दिया जाए कि भाई एक लॉटरी है, उसमें जिसकी सिटीजनशिप का नंबर जो आएगा उसे उस सिटीजन की जगह जाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का 3 आ गया तो उसे यहाँ जाना पड़ेगा, किसी का 2nd आ गया यहाँ जाना पड़ेगा, किसी का 1st आ गया यहाँ जाना पड़ेगा, इस स्केल पे जाना पड़ेगा। इतनी इनकम पे अगर आपको भेजा जाएगा तो आप कहोगे ना ना बाबा ना 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 ना। अगर चॉइस नहीं कर सकते हैं और लॉटरी से निकलेगा तब तो हम रिस्क बी में रहने का लेंगे ही नहीं। ए ही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हम किसी भी पोजीशन पे जाएंगे हमारी इनकम 9,000 से कम नहीं होगी, और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा कमा रहा है वो भी हमसे बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 700 का अंतर होगा यहाँ से अगर देखें तो यहाँ के लोग लगभग लगभग सेम पैरेलल स्केल पे हैं, यहाँ डिस्पैरिटी है। तो इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, एवरेज इनकम दोनों की सेम है, कंट्री ए इज़ प्रीफर्ड। कंट्री ए जरूर प्रीफर करेंगे लोग, बिकॉज इट हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इक्विटेबल है, बराबर है। इन दिस कंट्री पीपल आर नीदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। ना तो ज़्यादा गरीब है यहाँ के लोग, ना ज़्यादा धनी है। ऑन द अदर हैंड मोर सिटीजन्स इन कंट्री बी आर पुअर। जबकि बी कंट्री में देखें तो वहाँ ज़्यादातर लोग गरीब हैं और सिर्फ एक व्यक्ति वहाँ पे धनी है। हैंस वाइल एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपेरिजन, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज इनकम कंपेरिजन करने के लिए एक यूजफुल मेजर जरूर है। इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन एवरेज इनकम से हमें ये नहीं पता चलता कि वो इनकम जितनी भी पॉपुलेशन है वहाँ की, जिनको काउंट कर रहे हैं जिनकी इनकम को, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस तरह से उन पर बट रही है, किसको ज़्यादा मिल रहा है किसको कम मिल रहा है, या लगभग लगभग आसपास है सबकी इनकम। जैसे इंडिया को उदाहरण लें तो हम तो बहुत ही डिस्पैरिटी हमारे यहाँ है। मोर देन 50% इनकम तो कुछ ही लोगों की, जो 1% पॉपुलेशन के होते हैं, उनके पास रह जाती है। आगे क्या है देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है एक समझाने के लिए कि देखिए कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, जहाँ पे ना ज़्यादा गरीब है ना ज़्यादा अमीर हैं, तो वहाँ पे इक्वली देखिए सब लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, खुशहाल भी हैं, खुश भी हैं। दैट वी मेड द चेयर्स, हमने चेयर्स बनाई और हम उनको यूज़ कर रहे हैं, मतलब दे आर इक्वली यूजिंग द रिसोर्सेज। यहाँ पे देखिए कंट्री विद रिच एंड पुअर, जो व्यक्ति रिच है एक चेयर उसे चाहिए, लेकिन कितनी चेयर पे कब्जा करके बैठा हुआ है, मतलब इन लोगों का हक लेके बैठा हुआ है। और यहाँ पे देखिए वी मेड द चेयर्स, हमने चेयर्स बनाई और हमने उन्हें ले लिया।
यानी किसी तरह से उन्होंने हासिल किया इनको। अब 4 लोग के लिए 4 चेयर चाहिए लेकिन 2 पे बैठे हुए हैं। मतलब ये एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है क्योंकि उसके पास इनकम ज़्यादा है। जिन्हें वो नहीं भी चाहता उनको भी अपने कब्जे में लेके बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। बल्कि ये लोग तो बैठ भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। और ये पुअर होने के कारण, लेस इनकम होने के कारण दे आर नॉट एबल टू बाय दैट दे वांट। तो उन्हें 2 को 4 लोगों को शेयर करना पड़ रहा है 2 चेयर को। ये स्थिति इंडिया की भी है क्योंकि पिछले ट्यूटोरियल पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक ठेले पे वो पूरे मकान को लेकर चल रहा होता है। तो यही कॉमन पीपल हैं जो शेयर लेते हैं बर्डन, तब जाके कहीं इनका डेवलपमेंट होता है, लेकिन उन्हें उसमें शेयर नहीं मिलता। और यहाँ पे क्या है, इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोग कंट्री में, सो दे आर यूजिंग देयर शेयर। यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये लोग लेबर ज़्यादा करते हैं, हालांकि इनकी इनकम कम है तो इनके शेयर को ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग कैपेसिटी, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग कैपेसिटी है, दैट इज़ मनी एंड मनी। तो ये क्वेश्चंस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया हम अगले ट्यूटोरियल पार्ट में लेंगे, और इसमें ट्यूटोरियल में हम बॉडी मास इंडेक्स और जिसका हमने जिक्र किया था और HDI को स्टडी करेंगे। सो योर दिस सर सेज यू गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।